सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरव कुमार और आज के हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें चैप्टर के बारे में अंदाज़ा होगा कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमारे सामने है कि एक एथलीट है और वो एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है। ठीक है, और सर्कुलर ट्रैक का हमें डायमीटर दे रखा है 200 मीटर और वो एक चक्कर लगाता है 40 सेकेंड के अंदर। तो हमसे कहा जा रहा है कि वो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये दोनों सवाल हमसे पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टोटल समय कितना है। टोटल समय एथलीट जो ले रहा है वो 2 मिनट 20 सेकेंड ले रहा है, तो उसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 140 सेकेंड। ठीक, और देखेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो हमने मान लिया कि सर्कुलर ट्रैक पे बॉडी जो एथलीट मूव कर रहा था वो ए पॉइंट से अपना मोशन शुरू किया। ठीक, हम लोग देख रहे हैं कि 140 सेकेंड में वो कितना चक्कर लगाएगा। तो हमने देखा कि 40 सेकेंड में वो एक चक्कर लगाता है, तो अगले 40 में भी एक और चक्कर लगाएगा, फिर अगले 40 में एक और चक्कर लगाए, यानी 3 चक्कर लगा चुका होगा 120 सेकेंड में। तो अगले 20 सेकेंड में वो आधा चक्कर ही लगा पाएगा। तो देखा जाए वो 3 कंप्लीट राउंड और 1 हाफ राउंड लगाएगा। ठीक, तो मान लीजिए हमने यहीं से शुरू किया, तो ए से वापस एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर एंड फिर तीसरा चक्कर और फिर आधा चक्कर, तो ये ए से बी पर पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन और ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन। तो डायरेक्टली हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि हो जाएगा ये 100 मीटर प्लस 100 मीटर जो कि डायमीटर है सर्कुलर ट्रैक का। तो डायरेक्टली हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं 200 मीटर। और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 राउंड में कितना चला प्लस आधा राउंड में कितना चला। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं सारे 3 राउंड में बॉडी कितना चला। तो 3 राउंड का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 राउंड में 2 पाई आर प्लस आधा राउंड में कितना चलेगा 2 पाई आर बाई 2। हम लोग काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 पाई आर और 7 पाई आर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2200 मीटर या 2.2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा। अगला सवाल है कि जोसेफ नाम का एक बच्चा है जो ए से शुरू किया अपना जर्नी, बी पे आया और बी से वापस सी पर आया और ए से बी पर आने में उसको समय लगा 2 मिनट 30 सेकेंड और वापस बी से सी आने में उसको समय लगा है 1 मिनट। आपसे कहा रहा है कि जोसेफ का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है, कब, जब वो ए से बी पर गया है। पहला क्वेश्चन है जब वो ए से बी पर गया है, और दूसरा सवाल है कि जब वो ए से बी पर गया, ए से सी पर गया है, उस समय उसका एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं कि वो ए से बी गया है। उस केस में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया जी, 300 मीटर। ए से बी जाने में देखिए दूरी कितना दे रखा है हमें, 300 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए से बी पर जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना, तो जब ए से बी जाएगा तो इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन बी, और दोनों के बीच में सबसे छोटा दूरी सीधा रास्ता कितना है 300 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कितना हो जाएगा 300 मीटर। ठीक, और टाइम देखिए, टाइम कितना लगा है ए से बी जाने में, 2 मिनट 30 सेकेंड। अगर हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150 सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। यहाँ से काटोगे तो डायरेक्टली 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी वैसे ही निकालेंगे तो सेम ही आएगा क्योंकि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था। ठीक है, एक सवाल यहाँ से ही बनता है कि किस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ठीक है, ये फेमस सवाल है, जो काफ़ी कॉमन सवाल है, जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बॉडी का बराबर होगा, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा होगा और एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा। बात समझ आया। ठीक है, बॉडी जब एक ही पाथ पे मूव कर रहा हो और एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो उस केस में बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ठीक, इसी में हमारा दूसरा सवाल था कि जब ए से सी में जाएगा तब बॉडी का एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होगा।
तो देखिए ए से सी में जो बॉडी गया है कि पहले ए से सी में जाने का क्या मतलब है, ए से बी गया देन बी से सी आया। तो देखिए ए से सी आने में बॉडी का कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, किस रास्ते पर वो चला, पहले ए से बी गया देन बी से, तो 300 मीटर प्लस 100 मीटर, 300 मीटर यहाँ से यहाँ तक देन 100 मीटर वापस, कितना हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा आपका डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फिर से हमें देखिए शुरुआत कहाँ से किया था, ए से, दैट इज इनिशियल पोजीशन, और फाइनली आके कहाँ रुका है, सी पे, दैट इज फाइनल पोजीशन। अब दोनों के बीच में सबसे छोटा दूरी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, जो कि हम लोग निकाल सकते हैं। हमें ये पूरा पता है 300 मीटर, ये पता है 100 मीटर, तो हम ये निकाल सकते हैं माइनस करके डायरेक्टली 200 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 200 मीटर। और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस कितना था 400 मीटर। और टोटल टाइम देखिए आपका ए से बी जाने में कितना समय लगा था 150 सेकेंड, और हमें दिया है बी से सी जाने में कितना लगा है, तो ए से सी जाने में टोटल टाइम कितना हो जाएगा 150 प्लस 60 दैट इज 210 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड निकालोगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हमारा 210 सेकेंड हो गया, टोटल डिस्टेंस 400 मीटर हो गया। तो यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड निकल के आया 1.904 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाले तो उसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिखा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। यहाँ से हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि अब्दुल नाम का एक बच्चा है जो अपने घर से स्कूल जाता है। ठीक, जब स्कूल जा रहा था तो उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और जिसके कारण उसके जर्नी का एवरेज स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वापस स्कूल से आ रहा तो रास्ते में ट्रैफिक कम था और उसका एवरेज स्पीड क्या था जर्नी का 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा गया है कि पूरे होल जर्नी का, जाने का प्लस आने का, पूरे होल जर्नी का आपको एवरेज स्पीड बताना। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाई, तो यानी एवरेज स्पीड निकालना है तो आप टोटल डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कीजिए, फिर टोटल टाइम कैलकुलेट कीजिए, अपने आप एवरेज स्पीड आप कैलकुलेट कर पाइएगा। तो हमने मान लिया कि उसके घर और स्कूल के बीच में जो दूरी है वो कितना है d। तो देखा जाए वो d डिस्टेंस गया और d डिस्टेंस फिर वापस आया, तो कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया 2d। समझ आया बात। ठीक, हमें टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम क्या होगा, जाने का टाइम प्लस, ठीक, तो जाने का टाइम क्या होगा, हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से डिस्टेंस बाई स्पीड। तो गया कितना डिस्टेंस था d, किस वेलोसिटी से गया था तो 20, तो जाने का क्या हो जाएगा टाइम d बाई 20। वैसे ही आने का समय क्या हो जाएगा d बाई 30। और टोटल टाइम निकालोगे तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो d कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा बाहर 1/20 प्लस 1/30 तुम्हारा आ जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस यहाँ हो गया। बस एवरेज स्पीड आपको निकाल देना है। एवरेज स्पीड क्या हो, टोटल डिस्टेंस 2d और टोटल टाइम d बाई 1/20 प्लस 1/30 आ जाएगा आपका। d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऊपर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया। तो इस पूरे सवाल में हमने फॉर्मूला जो यूज़ किया वो था टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या यूज़ किया गया, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, जो कि एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है। ये हर जगह लगता है, हमेशा लगता है। जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो आप टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, एक बच्चों के अंदर कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये भी होता है u प्लस वी बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ये फॉर्मूला भी ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला तभी लगता है एवरेज स्पीड का जब मोशन कैसा हो, जब मोशन में एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का तभी एप्लीकेबल है जब हमारा मोशन क्या हो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो, मोशन में एक्सीलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो। बात समझ आया। ये फॉर्मूला हमेशा नहीं लगेगा एवरेज स्पीड का u प्लस वी बाई 2। ये कब लगेगा, जब हमारा एक्सीलरेशन क्या हो,
कांस्टेंट हो। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।